मैं डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी और श्री राजेश शेखर गुप्ता जी दोनों के प्रति हृदय की गहराइयों से आभार, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में, जहां संख्या छोटी हो सकती है पर इसका महत्व बहुत ज़्यादा है, इसमें आमंत्रित किया। ये कार्यक्रम अपने शहीदों, ख़ास तौर से श्री राजेंद्र सिंह जी की स्मृति में, और आज के दिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, एक ज़माने के बाद आज़ादी के वातावरण में हमारे देशवासियों ने सम्मान और गर्व की अनुभूति की थी, उस आज़ाद माहौल में सांस ली थी। उस दिन आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, और मुझे अपने साथ शरीक करने के लिए आपके प्रति एक बार फिर आभार व्यक्त करता हूँ। जीवन में करुणा भाव, एक सभ्य जीवन जीने के लिए करुणा भाव के बाद अगर कोई भाव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो वो कृतज्ञता का भाव। हम अपने इन शहीदों को, स्वतंत्रता सेनानियों को, जो जान की बाजी लगा के, कल्पना कीजिए गुलामी से बड़ा अभिशाप क्या हो सकता है। और उन्होंने जब त्याग और बलिदान का रास्ता चुना, वो ये नहीं जानते थे कि वो अपने जीवन में आज़ादी की सुबह को देख पाएंगे। और उस आज़ादी की रक्षा करने में शहीद राजेंद्र सिंह जी जैसे लोगों ने अपनी जान की परवाह नहीं की। इनके प्रति हमारे अंदर जितना कृतज्ञता का भाव हो, बल्कि सही ये है कि हम उनका कर्ज कभी अदा ही नहीं कर सकते, कभी नहीं अदा कर सकते। मगर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, इस गलतफहमी में मत आइएगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति 15 अगस्त 1947 को उसको काम पूर्ण हो गया, और ये हमारे मन में बात नहीं आनी चाहिए। स्वतंत्रता, मानव प्रतिष्ठा या कोई भी अधिकार हो आपके, ये आपकी स्वतंत्रता बनी रहे, इसके लिए हमें हर पल सजग रहना पड़ता है। अंग्रेजी में कहावत है, इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। शाश्वत जागरूकता ही आज़ादी को सुनिश्चित करने के लिए कीमत है जो हमें चुकानी होती है। अंग्रेज चले गए 1947 में, अब ये 79वीं वर्षगांठ है, 79 साल पहले। लेकिन वो मानस जो दूसरों को अपने हितों की साधना करने के लिए दूसरों को दबा के रखना चाहता है, वो मानस नहीं मरा। वो मानस आज भी दुनिया में मौजूद है। और अभी हाल में पिछले एक हफ्ते के अंदर का जो घटनाक्रम है,
उस मानस का पर्दा भी फाश हो गया। जिस तरह भारत पर 25% टैरिफ लगा के 25% टैरिफ और लगाने की धमकी दी गई है। आज की दुनिया वो नहीं है जहां कोई सेना लेकर आएगा आपको गुलाम बनाने के लिए। अब वो क्षमता दुनिया के किसी देश में नहीं कि वो दूसरे देश को गुलाम बना सके। अब उस गुलामी के तरीके बदल गए। हम आप पर दबाव डालेंगे, हम आपके लिए कठिनाइयां उत्पन्न करेंगे जब तक आप हमारे हितों के साधक के रूप में काम ना करने लगे। मैं मानता हूं कि इस मानस के खिलाफ लड़ाई लड़ना भी उतना ही महत्वपूर्ण है अपनी आज़ादी को सुरक्षित। वास्तव में यही श्रद्धांजलि है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को कि उनके बलिदान और त्याग के स्वरूप जो हमें आज़ादी मिली है, आज बदले हुए परिप्रेक्ष्य में उस आज़ादी का सौदा ना हो जाए। और मैं चाहूँगा कि अगर आप देखेंगे तो इस वक्त दुनिया में भारत की ऐसी प्रशंसा हो रही है कि एक ज़माने के बाद कोई देश दुनिया में उभरा है जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के खिलाफ खड़ा हो गया। और ये नहीं, हमने धमकी नहीं दी उन्हें, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धमकी नहीं दी, जवाबी कार्रवाई नहीं की, केवल इतना कहा आपका जो जी चाहे वो करिए, हम अपने राष्ट्रीय हितों के साथ सौदेबाजी नहीं करेंगे। तो ये मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ, निश्चिंत होकर सो नहीं जाना चाहिए कि अब तो हमें आज़ादी मिल चुकी, लगभग 80 साल अगले साल हो जाएंगे तो अब हमारी आज़ादी नहीं। कल की तारीख में देखिए, ध्यान रखिएगा, भारत की संस्कृति आदि काल से ज्ञान की संस्कृति है, ये इल्म की तहजीब है। हम अपने मुंह से अपनी तारीफ करें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन दुनिया में आज से 1100 साल पहले जब यूरोप का पुनर्जागरण अभी शुरू ही हुआ था, उस वक्त अरब में बगदाद जो वहाँ हुकूमत का मरकज था, वो ज्ञान की गतिविधियां, इल्मी सरगर्मियों का केंद्र बना हुआ था। और 9वीं और 10वीं से लेकर 11वीं शताब्दी तक अरब इतिहासकारों ने दुनिया का इतिहास लिखा है, तारीख लिखी है। चाहे तबरी हो, चाहे इब्ने कसीर हो, चाहे इब्ने असीर हो, चाहे इब्ने रुश्द हो, और भी हैं। 9, 10, 11 खंडों में उन्होंने दुनिया का इतिहास लिखा है। यूरोप में भी उनका जो प्रगति और विकास की प्रक्रिया है वो बस शुरू ही हुई थी, लेकिन बगदाद अपनी, एक तरह से कहना चाहिए, अपने चरम पे था उस वक्त। उन इतिहासकारों ने क्या लिखा है? उन्होंने कहा है कि दुनिया में 5 ही बड़ी सभ्यताएं हैं। ईरान की सभ्यता अपनी भव्यता, अपनी शान और शौकत के लिए जानी जाती है, तुर्क अपनी बहादुरी के लिए, चीन अपने कौशल के लिए, रोम अपनी सुंदरता के लिए, और भारत अकेली सभ्यता है जो ज्ञान के प्रोत्साहन और संवर्धन की सभ्यता है। पहले वॉल्यूम का, पहले खंड का पहला चैप्टर, अध्याय
किसी भी अरब इतिहासकार का पढ़ लीजिए, वो कहते हैं भारत दुनिया में अकेली सभ्यता है जो ज्ञान पर आधारित सभ्यता है। और अकेले ये इतिहासकार नहीं, जो इस्लामी साहित्य है, तो प्रॉफिट साहब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी हदीस है जिसे अल्लामा इकबाल ने हिंदुस्तानी बच्चों के कौमी गीत में उसका अनुवाद किया करके एक लाइन लिखी है, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से। और हदीस के शब्द हैं अजीदू रिहल इल्मी मिन बिलादिल हिंद। मदीने में मस्जिद में बैठ के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं हिंदुस्तान की सरजमीन से, भारत भूमि से ज्ञान की हवा के शीतल झोंके आते हुए महसूस कर रहा हूँ। हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान है ज्ञान। और ज्ञान क्या है? ज्ञान की जो परिभाषा है वो भारतीय संस्कृति को दुनिया की किसी भी दूसरी संस्कृति से एक विशेषता प्रदान करती है। दुनिया की संस्कृतियां इस सिद्धांत पर आधारित हैं, हम दूसरों से अच्छे हैं, आला हैं, बरतर हैं। दूसरे हमारी खाल का ये रंग है, हम ये भाषा बोलते हैं, हमारा पूजा पाठ इबादत का तरीका ये है, जो उनका तरीका ये नहीं है, वो हमसे कम है, हम ऊपर। और भारत की विशेषता ज्ञान की परिभाषा क्या है? यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम चामयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि साचा में न प्रणश्यति। जब इंसान अपने मन मस्तिष्क को ये प्रशिक्षण दे दे कि दुनिया में जो भी कोई है वो तुम्हारा ही विस्तार है, तुमसे अलग नहीं। ऊपर नीचे की बात तो छोड़ दीजिए, वो तुम ही हो, उसको अपने विस्तार के रूप में देखो। कैसे देखो? ये ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यज ज्ञात्वा न पुनः मोहम एवं यास्यसि पांडवा येना भूतानि अशेषेना दिरक्ष्यसि आत्मनि अथोमयि। जब ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो आदमी फिर कभी मोह का शिकार नहीं होता। वो हर दूसरे इंसान को अपना विस्तार पहले तो देखता है कि ये मेरा ही विस्तार है, ये आत्मा के बंधन से बंधा हुआ है मेरे साथ। और उसके बाद ये देखता है अथोमयी, उसके बाद ये देखता है कि मुझे जिसने पैदा किया है उसी ने इसको पैदा किया, लिहाजा कोई भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो सकता। इस भारतीय संस्कृति के गुणगान गाए हैं अरब इतिहासकारों। मैं अपने मुंह से तारीफ नहीं करना चाहता हूँ, मैं भारतीय हूँ, मालिक ने मुझे इस सरजमीन पर पैदा किया। अपनी तारीफ करना बहुत अच्छी बात नहीं होती, लेकिन ये हक है मुझे कि दूसरों ने जो हमारी संस्कृति के बारे में कहा है मैं उसका संदर्भ आपको बता सकूं। अब ये ज्ञान की संस्कृति है, इस ज्ञान पर आधारित हमारी जीवन शैली है। आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता का जश्न है, लेकिन इसी दिन ये संकल्प भी है कि इन शहीदों से प्रेरणा लेके कि अपनी इस स्वतंत्रता की रक्षा हम हर कीमत पर करें। और हर कीमत पे हमें रक्षा करेंगे तो फिर हमें एक बात का ध्यान होना चाहिए, हमारे पास ज्ञान
से हम पूरी तरह सुसज्जित होने चाहिए, लेकिन उसके साथ हमारे पास वो ताकत भी होनी चाहिए जिस ताकत के बगैर हम अपनी जीवन शैली, हमारा विश्वास संवाद की ताकत पे है, लेकिन दुनिया की वो दुनिया में वो लोग भी हैं जो संवाद की ताकत पर विश्वास नहीं करते, ताकत के संवाद पर विश्वास करते हैं। उनसे निपटने की भी क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। ये हम जश्न मना रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कहता हूं इस वक्त का समय, इस वक्त थोड़ा संकटपूर्ण है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत वो इस वक्त इस उधेड़-बुन में लगी है कि भारत को कैसे घेरा जाए। ये वो समय है जब हमें अपनी एकता, अपनी अखंडता, अपनी एकजुटता का पूरा प्रदर्शन करना पड़ेगा, बताने के लिए दुनिया को कि अगर हमारी आज़ादी के ऊपर कोई खतरा आएगा तो हम उसको बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, हम उसका मुकाबला करेंगे। और भारत की ध्यान रखिए, यहाँ ज़्यादातर वो लोग हैं जिन्हें जो याद कर सकते हैं इस बात को। पश्चिमी दुनिया के बाहर जिस किसी भी देश ने आणविक शक्ति बनने की, न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश करी, उसको रोकने का हर संभव प्रयास किया गया और ये कहा गया कि ये इन देशों पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि अगर इनके पास आणविक शक्ति आ गई तो उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। भारत जब आणविक शक्ति बना तो भारत का भी विरोध हुआ, लेकिन दुनिया में किसी ने ये नहीं कहा कि भारत एक गैर जिम्मेदार राज्य है और ये दुरुपयोग कर सकता है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, वो ये चाहते ये थे कि पश्चिम के बाहर किसी के पास आणविक शक्ति ना आए। औरों के लिए कहा गया कि ये दुरुपयोग कर सकते हैं, भारत के लिए नहीं कहा गया। क्यों नहीं कहा गया? कि भारत का एक इतिहास है। अरे अगर भारत इतना समृद्ध था कि दुनिया के लोग भारत की तरफ आते थे, हमले करते थे, यहाँ पे बगैर हमले के आके यहाँ पे इस समाज में बस जाते थे, तो उस वक्त भारत के पास कोई ताकत भी रही होगी? क्या हमारा इतिहास ये बताता है कि हमने अपनी ताकत, और ये वो ज़माना है जब यूरोप में तो लोग पहाड़ों की खोहों में रहते थे, मकान भी नहीं थे। क्या हमने कभी उसका दुरुपयोग किया है? हम कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि हमारी संस्कृति हमें ये बताती है कि कोई दूसरा नहीं, सब जो है दुनिया में वो हमारे अपनी आत्मा का विस्तार है। लिहाजा हमसे कोई ये अपेक्षा नहीं करता। स्वामी विवेकानंद ने बड़ा खूबसूरत कहा मैं भविष्य वक्ता नहीं हूँ, ना मेरी कोई दिलचस्पी है इसमें, लेकिन एक बात में जैसे जीवन साफ नज़र आता है, एक बात मुझे साफ नज़र आती है कि भारत माता एक बार फिर चैतन्य होकर अपने आसन पर पहले से भी ज़्यादा शानदार तरीके से बैठ गई। और अगला वाक्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरी नज़र में कि जब वो इस शानदार तरीके से आसीन हो गई है तो तुम इस बात की घोषणा शांति और आशीष के साथ पूरी दुनिया में कर दो। मतलब ये हमसे कोई किसी को खतरा नहीं, लेकिन हमें कोई खतरा महसूस होगा तो हम उसके सामने सर नहीं झुकाएंगे। अगरता चतुरो वेदा प्रश्ता सशरम धनु इदम ब्रह्मम इदम छात्रम शास्त्रादपि शस्त्रादपि। हमारी संस्कृति हमसे कहती है कि जब भी कोई विवाद हो, असहमति हो, पहले उसको संवाद के जरिए उसका समाधान ढूंढो। और जैसा मैंने पहले कहा, अगर वो लोग हैं जो केवल ताकत को मानते हैं,
तो तुम्हारे पास वो ताकत भी होनी चाहिए कि तुम अपनी सुरक्षा कर सको। भारत भारत नहीं है। महात्मा गांधी ने कहा कि गुलाम और गिरा पड़ा भारत ना अपने काम का है ना दुनिया के काम का, लेकिन एक आजाद और मजबूत भारत अपने लिए भी और दुनिया के कल्याण के लिए भी काम करेगा। और मैं अपने भारत को इतना मजबूत चाहता हूं आजादी के बाद, और उसके साथ ये भावना चाहता हूं कि अगर मानवता के कल्याण के लिए, मानवता जीवित रह सके उसके लिए भारत को बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी देनी पड़े तो भारत उसके लिए तैयार। ये हमारी आज़ादी का मतलब है। हमारी आज़ादी का हम तो दुआ भी मांगते हैं, तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका भला। सिर्फ अपने भले की दुआ तो मांगने का इस संस्कृति में कहीं है ही नहीं। आज यूनाइटेड नेशंस कहता है कि गरीबी कहीं भी हो, वो समृद्धि जहाँ कहीं भी हो उसके लिए खतरा है। बीमारी कहीं भी हो, वो स्वास्थ्य के लिए दुनिया में हर जगह खतरा है। भारत ने ये बात हजारों साल पहले बताई, इसलिए भारत ने मानव कल्याण की बात करी, अपने कल्याण की बात नहीं करी। जब सब सुखी होंगे तो हम भी सुखी होंगे। हम इसी भावना के साथ, अहिंसा का मतलब भी ये नहीं है कि हम हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अहिंसा का मतलब है अहिंसा प्रतिष्ठायम तत्सन्निधे वैर त्यागो। अहिंसा का मतलब है वैर की भावना, दुश्मनी की भावना किसी के लिए हमारे दिल में नहीं होगी। लेकिन आता ही है कोई तो उसका मुकाबला हम करेंगे। हमारी आज़ादी पे कोई खतरा आएगा उसका मुकाबला हम करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आज के दिन हम ये संकल्प लेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2-3 साल पहले लाल किले की प्राचीर से कहा, 5 प्रण की बात की, और उसमें पहला प्रण है अपनी संस्कृति के बारे में जानकारी और उस पर गर्व की अनुभूति। तो पहली जरूरत है जानकारी, इसलिए कि ये जो भारत का दर्शन है ये बड़ा गहन दर्शन, इसके बारे में ज्ञान की वृद्धि लगातार होनी चाहिए। और फिर उस पर गर्व की अनुभूति कब होती है? जब हम उसके अनुसार अपने जीवन में आचरण करें। मैं मानता हूँ आज के दिन जश्न मनाने के साथ, अपने शहीदों को याद करने के साथ हम ये संकल्प भी लेंगे कि हम अपने जीवन में अपने सांस्कृतिक मूल्यों और आदर्शों को जीवन में व्यवहारिक स्तर पे उतारेंगे और अपनी देश की, अपनी आज़ादी की रक्षा के लिए कोई भी अपने सेनानियों की तरह, अपने शहीदों की तरह कुछ भी करने के लिए हर वक्त तैयार रहेंगे। आपने इतनी देर मुझे सुना, बहुत धन्यवाद। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय हिंद।